देखो ये वेज ऑफ मास कैपिटल एम लाइज ऑन ए स्मूथ फिक्स्ड वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, ये थीटा इंक्लिनेशन है, बना नहीं बट यहाँ गिवन, ठीक है, ये फिक्स्ड है। और वेज ऑफ मास ये भी एक वेज है दूसरा जो इस पर है, ये स्प्लिट स्लिप स्लिप करता हो जाएगा, फ्रिक्शन नहीं है कहीं भी। स्मॉल एम यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है ना। All the surfaces are frictionless and the distance of the block from the fixed wedge is small है। इस ब्लॉक की वेज से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल एन है। तो दो चीज बतानी है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम एंड द टाइम आफ्टर विच दिस स्मॉल एम विल स्ट्राइक दिस सरफेस, ठीक है ना। पूरी एल लेंथ कब ट्रेवल कर ले। तो स्मॉल कैपिटल एम को देखो आप, कैपिटल एम पर एक यहाँ से भी फोर्स आ रहा है, नॉर्मल फोर्स, इसका एक वेट भी है, और एक इसमें यहाँ से भी नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इससे आप इसका एक्सलरेशन का आइडिया लगा सकते हैं। देखो तो कैपिटल एम पे तो ये आ जाएगा, कैपिटल एम का देखो ये रहा, मैंने कहा था यहाँ पर कैपिटल एम अगर होगा तो यहाँ से जो नॉर्मल फोर्स आ रहा है N1 मान लिया, यहाँ से जो आ रहा है उसको कैपिटल एन बोल दिया, एक इसका वेट आ रहा है कैपिटल एन, तो ये पॉइंट मास कौन सा है, कैपिटल एन है, जिसका मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया FBD, ठीक है। इसका एक्सलेरेशन डायग्राम भी क्लियर है, कैपिटल एम का अलोंग द वेज ही होगा और किसी डायरेक्शन में नहीं हो सकता। तो ये दो बातें कैपिटल एम के बारे में क्लियर। कैपिटल एम का जो एक्सलेरेशन है डाउन द इंक्लाइन है, और इसका नॉर्मल फोर्स यहाँ से आ रहा है जिससे मैंने कैपिटल एन बोला है, एक इसका यहाँ से भी कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो गो टू द कॉन्टेक्ट सरफेस एंड पुश द सिस्टम, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप गो टू द कॉन्टेक्ट सरफेस एंड पुश द सिस्टम, तो पुश कैसे करेंगे, सिस्टम कैपिटल एम डाउनवर्ड ही करेंगे, तो इसलिए कैपिटल एन ऐसा है, ठीक है। तो कैपिटल एम पर तीन फोर्सेस आए, कैपिटल N1, एक कैपिटल एन यहाँ से, और एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, और इसका एक्सेलरेशन क्लियर है ए। क्या दिक्कत है, अब तो इक्वेशन लिख दो आप तो, ठीक है ना। एनएलएम का प्रॉब्लम यही करेंगे, जितने सिस्टम बनते जाएंगे बनाते जाएंगे। तो कितना आ गया आपका, n साइन थीटा प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए एम, ठीक है ना। क्लियर है, आपको दिक्कत तो नहीं है इसमें। इसका रखा है मैंने, देखो अलोंग द इंक्लाइन n साइन थीटा आ रहा है, mg साइन थीटा आ रहा है, और मास इंटू ए एम, ठीक है। तो अब स्मॉल एम का देखो, स्मॉल एम की वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन कैसे लिखेंगे, नॉर्मल फोर्स है, mg है, बस दो है, ठीक है। और एक अब कैपिटल एम से एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं, कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में ही डिस्प्लेसमेंट क्लियर है, इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थोड़ी नहीं क्लियर। तो इसका एक्सेलरेशन भी आप किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट एल की। तो इसलिए कैपिटल एम एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो इस पर एक सूडो फोर्स भी निकल के आया, कितना आया, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम। तो तीन फोर्सेस आ गए कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम पर, ठीक है। और ये डायरेक्शन है स्मॉल एम की कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन डायग्राम हो गया, रिलेट कर दीजिए। पहले स्मॉल एम पर वर्टिकल फोर्स बैलेंसिंग, तो एन प्लस सुडो फोर्स साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू जी, ये एम की वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंसिंग आ, ठीक है। हॉरिजेंटल अब 3 और 4 देख लो आप, ठीक है। 3 और 4 आपके वेरिएबल्स कौन से हैं इसमें, कैपिटल एन और ए एम दो वेरिएबल है, तो इसलिए सॉल्व हो जाएगी ना, ठीक है ना। इसमें आपको बाकी तो पता ही है, एक आपका ए एम है और कैपिटल एन है, तो इसको सॉल्व करके नॉर्मल फोर्स आ गया, ए एम निकल के आ गया, ठीक है। अब आप इसको यहाँ यूज करो, ठीक है ना। अब जो आपकी हॉरिजेंटल में इस पर इक्वेशन क्या बनेगी, एफ पी कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन, और एफ पी कितना हो जाएगा, एम इंटू ए एम, तो ये आ रहा है ए एम कॉस थीटा। तो एम का कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में एक्सलेरेशन कितना आ गया, ए एम आपने ये निकाल रखा है, ठीक है। तो ये एक्सलेरेशन आ जाएगा। अब आप कर दो एल इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, एल इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। एल इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर आ गया आपका, तो यहाँ से टाइम निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका टाइम निकल के आ जाएगा। देखो कोई दिक्कत है क्या किसी को, किसी भी स्टेप पर, किसी भी एफबीडी में, किसी भी फोर्स में। पहले कैपिटल एम, नंबर 3 इसमें
नंबर 3 इक्वेशंस कह रहे हैं आप? यस सर। नंबर 3 ये लिखा है ना, इसके लिए लिखा है देखो, अलोंग द वेज, कैपिटल एम के लिए, क्योंकि कैपिटल एम के लिए वर्टिकल में लिखने से फायदा नहीं है, एक्स्ट्रा वेरिएबल n1 आ रहा है जो किसी ने नहीं पूछा हमसे, इसलिए कैपिटल एम के लिए हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखी है मैंने, अलोंग द इंक्लाइन बेसिकली। तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, n का कंपोनेंट कितना है, n sin थीटा, mg का कंपोनेंट कितना है, mg sin थीटा। तो n sin थीटा प्लस mg sin थीटा इक्वल टू m इंटू एक्सलेरेशन ऑफ कैपिटल M विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाली इक्वेशन। बोलिए हितेंद्र, क्लियर है बेटा आपको? ओके। हाँ, ये तो वो इक्वेशन है जिससे आंसर आएगा। ठीक है, बाकी एफबीडी पर ये 3 इक्वेशन लिखी गई हैं। कैपिटल एम का केवल अलोंग द इंक्लाइन लिखा गया है, और जो आपका स्मॉल एम है इसका इस डायरेक्शन में भी लिखा गया है, वर्टिकल भी लिखा हुआ है, बट सारा कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में ही डिस्प्लेसमेंट क्लियर है। ठीक है, तो हम इसलिए वहीं से L इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, तो हमारा टारगेट था स्मॉल एम का इसी के रिस्पेक्ट में निकालना। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को? शगुन, कोई डाउट तो नहीं बेटा आपको किसी भी एफबीडी या किसी इक्वेशन में? नो सर। ओके, हार्दिक आप बताइए, किसी तरह का कंफ्यूजन आपको? 3F इक्वल्स टू एम ए क्लियर है आपको, तीनों इक्वेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? सर सेकंड वाले में डॉक्टर। इस वाले में? हाँ। तो इसमें देखो आपने सूडो, इसका एक्सलरेशन नीचे की तरफ है, ये बताइए क्लियर है आपको? एम एम तो यस ऐसे ही सर। चल सकता है, तो इस पर से देख रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके एक्सलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगाएंगे ना, इसको सिस्टम लेंगे। तो इस पर क्या आया, इस डायरेक्शन में इससे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है, ठीक है ना, इसके एक्सलरेशन अलोंग द इंक्लाइन है, तो अपोजिट डायरेक्शन भी हॉरिजॉन्टल से थीटा बना है, तो इस पर जो सुडो फोर्स लगेगा इसके एक्सलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर होगा, थीटा एंगल पर। क्लियर है? अब आप इस डायरेक्शन में कर दीजिए इसका, बस एफ पी कॉस थीटा इज इक्वल टू मास ऑफ दिस इनटू एक्सलेरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। ठीक है, तो आपने फिर एफ पी की जगह ये रख दिया एम इंटू ए एम, तो एम से एम कट गया, तो ये कितना आ गया, इसके रिस्पेक्ट में एक्सलेरेशन है ए एम कॉस थीटा, फिर ए एम इसका क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ओके।